नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग के सामने हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं और उस चैप्टर का नाम है लाभ हानि। हम आपको समझाएंगे आज लाभ हानि पढ़ने से फ़ायदा क्या है। ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो लाभ हानि यानी फ़ायदा नुकसान आपको देखना पड़ेगा। तो हम सोचे कि लाभ हानि पढ़ाते हैं ताकि आप लोग को भी बहुत ही आसान हो जाए, क्योंकि कंपटीशन में जितने भी कंपटीशन है सभी कंपटीशन में ये लाभ हानि का जो है प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो लाभ हानि में सबसे पहले जो टर्म आती है वो कौन कौन से टर्म है देख लेते हैं। सबसे पहले है क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। उसके बाद आता है लाभ प्रॉफिट। उसके बाद आता है लॉस हानि। फिर आता है परसेंटेज लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस। बस यही टर्म मेरा है और इसी को बारीकी समझना है। अगर इसको समझ में आ गया तो मेरा बिल बनना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बारी बारी से हम देखते हैं कि क्या है। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्रय करते हैं कोई भी वस्तु। आप लोग समझते हैं कि हम लोग किसी भी वस्तु को क्रय करते हैं यानी खरीदते हैं। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे क्या कहेंगे, वह मूल्य जो हुआ वो क्रय मूल्य कहलाता है। अगर मैं कोई वस्तु को 25 रुपये में खरीद रहा हूं तो मेरे लिए क्या हो गया, वो 25 रुपया क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। उसी तरह से आप विक्रय मूल्य की बात कीजिए तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है। अगर हम बेच रहे हैं तब वो विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन अगर जो खरीद रहा है उसके लिए तो क्रय मूल्य हुआ, यानी बेचने वालों के लिए विक्रय मूल्य हुआ। उसी तरह से लाभ का डिफिनेशन अगर आप लोग जानना चाहते हैं, लाभ मतलब फायदा। आज के डेट में जितना भी लोग काम करते हैं सब तो फायदे के लिए ही करते हैं और तो लॉस के लिए करते हैं या फायदा के लिए करते हैं। जिंदगी तो यहीं पर टिकी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए कि लाभ क्या हो गया, प्रॉफिट। तो अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो ज्यादा अंतर हुआ, मतलब अंतर कह सकते हैं या ज्यादा कह सकते हैं, यानी क्रय मूल्य से ज्यादा अगर विक्रय मूल्य है और जितना ज्यादा रहेगा उसी को हम प्रॉफिट कहेंगे। यानी क्रय मूल्य से जितना ज्यादा रुपए में हम किसी वस्तु को विक्रय करते हैं यानी बेचते हैं, तो उसी मूल्य को जितना ज्यादा हम बेच रहे हैं उसी को हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, विक्रय मूल्य बोल देंगे, सॉरी लाभ बोल देंगे। उसके बाद हानि आ गया क्या, कि अगर क्रय मूल्य से जितना कम रुपया में बेचते हैं उतना हमको लॉस होगा, यानी उसे हानि कहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका डिफिनेशन इस तरह से है। परसेंटेज लाभ, इसको बारीकी से आप समझना होगा, क्योंकि कंपटीशन में परसेंटेज लाभ जब पूछा जाता है और डायरेक्ट फार्मूला से आप लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला कितना लगाएंगे कंपटीशन में। हम लोग जल्दी करना, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर यही हानि का देखते हैं तो ये हो जाएगा हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। देखिए बात समझिए क्या एक बोल रहा है। जो प्रतिशत लाभ का मतलब होता है कि 100 रुपया क्रय मूल्य पर जितना आपको लाभ होता है उसी को क्या कहेंगे, प्रतिशत लाभ कहेंगे। मैं बोल रहा हूं क्या कि क्रय मूल्य पर 100 रुपया क्रय मूल्य पर जितना आपको लॉस हो रहा है, जितना हानि हो रही है, उसी को प्रतिशत हानि बोला जाएगा। यानी क्रय मूल्य हमको हर हालत में 100 करना होगा। अगर क्रय मूल्य 100 कर देते हैं तो मेरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ या हानि निकल जाएगा। मेरा कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि अगर प्रतिशत लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, दोनों की गणना, दोनों कैलकुलेट किया जाता है किस पे, क्रय मूल्य पर किया जाता है, और ये हमेशा किया जाता है। मैं आप लोग को एक बात और बताता हूं कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ें तो क्रय मूल्य को 100 मान लीजिए। क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, मेरा बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं इसी ट्रिक से, इसी मेथड से बता दूंगा पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस। क्रय मूल्य को 100 मानकर बता दूंगा और बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि आखिर में क्या मामला है और क्या आपका कैसा कैसा प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्जाम में। तो देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश सर है और मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है।
आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और आपके सामने पहला प्रॉब्लम को मैं रख रहा हूं। आज का पहला प्रॉब्लम प्रॉफिट एंड लॉस का लिखा हुआ है। विक्रय मूल्य 3000 रुपये दिया हुआ है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3000 रुपया। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा लेकिन बेटर पढ़ाऊंगा। इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्या कि 0 लेवल से हीरो लेवल तक आपको लेके चलें। तो क्रय मूल्य आपको लिख दिया 3000 और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ 3000 और क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 2500 रुपया। देख लीजिए 2500 रुपया दिया हुआ है। निकालना क्या है आपका है, प्रतिशत लाभ निकालना है। लिखिए परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। यहां पर मैं आपको एक बार बताता हूं, ध्यान दीजिए मुकेश, एक बार बताता हूं। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें तो हमको सबसे पहले क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि रेशियो अगर निकाल लेते हैं तो मेरा बिल्कुल आसान हो जाएगा निकालना। तो यहाँ रेशियो निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, 5 और 6 यानी 6:5। ध्यान दीजिए पहले मेरे था क्या, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 3000 था, लेकिन हम काट के लेके चला है कितना, 6। ये 6 और 5 का रेशियो हो गया। देखिए मेरा छोटा हो गया, बनना आसान हो जाएगा। अगर छोटा यही नहीं होता तो फिर मुश्किल हो जाता। इसलिए हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको कैंसिल करके छोटा रेशियो में ले आते हैं। अगर छोटा रेशियो में आते मेरा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट निकाल लीजिए। तब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का हो रहा है। 1 क्रय मूल्य पर जब भी प्रतिशत लाभ निकाले, हानि निकाले, क्रय मूल्य पर निकाले। क्रय मूल्य कितना है, 5 है, इंटू 100 यानी ये हो जाएगा 20, यानी 20% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये मैं बहुत ही छोटा छोटा भी बता रहा हूं। धीरे धीरे आप 10 क्वेश्चन के बाद, 8 क्वेश्चन के बाद आपका लेवल ऊंचा हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए, आज का दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से, यानी सेलिंग प्राइस 100 रुपया हो गया। ठीक है। एक दुकानदार को 20 रुपया का लाभ होता है। लीजिए यहाँ प्रॉफिट दे दिया है 20 रुपया का लाभ, तो यहाँ सीपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। समझ रहे ना। अगर कोई वस्तु को 100 रुपया में बेचने से 20 रुपया क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 20 रुपया हमको फायदा हो रहा है, यानी 80 रुपये हम उस वस्तु को खरीदे थे। 80 रुपये में खरीदे थे, 100 रुपये में बेचे, 20 रुपये फायदा हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, निकालना इसमें क्या है देख लेता हूं। निकालना इसमें है प्रतिशत लाभ। निकाल लीजिए प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 20 रुपया लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पे 80 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ये 20 × 80 4 हो जाएगा, 25 × 100 यानी 25% इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। 25% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और आसान तरीका से बताऊंगा। आप लोग अच्छा से देखें और समझ जाइएगा टोटल क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही डिमांड था कि आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाए। मैं सोचा कि थोड़ा प्रॉफिट लॉस भी पढ़ाता हूं, अभी तो बहुत ही चैप्टर पढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन और आगे जो बताया जाएगा ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। लिखा एक घड़ी 750 रुपये में खरीदी गई, तो खरीदी गई 750 रुपया में, मेरा ये दिया हुआ है क्या, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिया हुआ 750 रुपया। ठीक है। यदि 16% लाभ पर बेचा गया, यह देखिए परसेंटेज लाभ दिया हुआ है 16%। निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। अगर 5, 6, 7 के बुक्स में आप देखेंगे
तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ हम लोग कंपैरिजन में फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। हम लोग बहुत ही आसान तरीका से करेंगे क्या कि यहाँ पर जो दिया हुआ हमारे एक कांस्टेंट राशि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 750 रुपया। अब कांस्टेंट राशि को हम कंपेयर कर देंगे। कांस्टेंट राशि जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ क्रय मूल्य। यहां मेरे हिसाब से 16% लाभ है। इसका अर्थ समझना होगा आपको, अगर इसका अर्थ समझ लेते हैं तब आसान हो जाएगी। 16% लाभ का मतलब क्या हो गया कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तब आपको 16 रुपया क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 116 रुपया। यानी 100 रुपया क्रय मूल्य पे 116 रुपये विक्रय मूल्य हो रहा है, तब जाके 16% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं क्या क्रय मूल्य दिया हुआ है 750, तो हम क्रय मूल्य कितना मान लें, 100 रुपया। मैं बताया हूं कि क्रय मूल्य हमेशा 100 आप माने, 100 हो गया। निकालना उसे गुना कीजिए, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, 16% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 116 रुपये में बेचना होगा। 116 से गुना कर दीजिए। ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। ए 2 5 10, 15 5 75, ये काट दीजिए, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, गुना कर दीजिए, 8 पे 40, 8 25, 25 8 33, 33 4 37, 5 3 8, 870 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 870 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा है क्या कि एक वस्तु 450 रुपया में बेचने पर एक मनुष्य को 25% की हानि होती है। 450 रुपया में बेचने पर, 450 रुपया में क्या करने पर, बेचने पर, यानी दिया हुआ क्या, विक्रय मूल्य। 450 रुपया में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 450। बेचने पर क्या हो रहा है, 25% की हानि हो रही है। यानी मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, मैं बताया था 25% हानि, यानी विक्रय मूल्य 75 रुपया हो जाएगा। क्रय मूल्य तो हम अंडरस्टूड कितना मानते हैं, 100 रुपया, यानी 75 हो गया। देखिए हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी हम लिख रहे हैं क्या, विक्रय मूल्य, नीचे भी विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य को कंपेयर कर रहे हैं विक्रय मूल्य से। जो निकालना उसे गुना कर देते हैं। क्या निकालना है, तो किस मूल्य पर बेचे कि 25% क्या हो, लाभ हो। तो 25% लाभ कमाने के लिए कितना पर बेचना होगा, 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 125 रुपये में बेचना होगा। क्योंकि 100 रुपया क्रय मूल्य रहेगा, 25% लाभ यानी 125 में बेचना होगा। यानी 125 से इसको अगर हम गुना कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर कैंसिल कीजिए, 25 तिया 75, 25 25 25 से 15 तिया 45 और 15 25 75, 750। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना एक ही क्वेश्चन के 2 एग्जाम्पल, कम से कम 3 एग्जाम्पल लेकर समझा दिया जाए, ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन देखिए, यदि एक रेडियो सेट को 1120 में बेचा जाता है, 1120 में बेचा जाता है, 1120 में बेचा जाता है, तो यहां पर 1120 जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, बेचा जाता है, तो 40% का लाभ होता है। ध्यान दीजिए, यहां विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, 40% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 140 रुपया हो जाएगी। तो 60% लाभ कमाने के लिए कितना पर बेचना होगा, 160 में बेचना होगा। हो गया आंसर मेरा, 60% लाभ कमाने के लिए 160 रुपये में बेचना होगा हमको। तो यहाँ पर देख लीजिए, कैंसिल कीजिए, 1 0 से 1 0, 7 8 7 6 1280,
इस क्वेश्चन का आंसर 1280 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब बता रहा हूं मैं, सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। यही तो ध्यान देना, जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो सटीक पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने भी, उसको पहले बना लीजिए। उसको बनाने से फ़ायदा क्या है कि उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अब आएगा। अब जितने भी एग्जाम होगी उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। लोग अलग अलग पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे रिजल्ट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है मुकेश? 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, विक्रय मूल्य दिया हुआ 105 रुपया, तो क्या कहता, 9% की हानि होती है। यानी 9% हानि मतलब कितना हो गया, 91 हो गया। 9% हानि, 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितना बेचना पड़ेगा? 30% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा? 130 में बेचना होगा। तो 130, 130 रुपये में बेचना होगा। इसको कटता है तो काट दीजिए, कटता है 13 दहें के 63, 91, 7 से 7, 7 5 35, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। यानी 150 रुपये में अगर ये बेचता है तो 30% इसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी फायदा होगा। आज के डेट में जितने भी लोग हैं सब तो अपना अपना फ़ायदा के लिए ही कर रहा है। अगर ज़िंदगी में फ़ायदा और नुकसान नहीं रहे तो ज़िंदगी चलना मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, खास करके ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन जो है इस ये है, और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 बार बार पूछा जाता है। लिखिए, देखिए लिखा हुआ है, एक फल विक्रेता 1 रुपया की 6 की दर से संतरे खरीदता है। अब इसको समझना होगा, 1 रुपया का 6 की दर से, 1 रुपया की 6 की दर से संतरे खरीदता है, और क्या करता है, 1 रुपया के कितने संतरे बेचे कि 20% का क्या लाभ हो, उसे 20% का लाभ हो। आप समझना होगा कि 1 रुपया की 6 की दर से, मतलब इसका ये हुआ कि 1 रुपया में 6 संतरे खरीदता है। ध्यान दीजिए, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि चूंकि 6 संतरे का मूल्य 1 रुपया है तो 1 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/6 रुपया होगा। ये जो 1/6 हो गया, क्या हो गया? ये हो गया रुपया हो गया। और ये जो रुपया हो गया 1/6, वो क्या हो गया? क्रय मूल्य मेरा हो गया। बोल रहा है क्या कि खरीदता है, यानी क्रय मूल्य हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस तरह से, क्या कि ऊपर जो है हम लोग लिखते हैं रुपया लिख देंगे, और नीचे जो दिया हुआ वस्तु वो वस्तु लिख सकते हैं, चाहे संतरा हो या कोई और वस्तु खरीदे, इस तरह से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्योंकि अब यहाँ पर क्यों लिखेंगे देयरफॉर, चूंकि क्या लिखेंगे, लिखने तो मतलब है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, ऊपर हमेशा रुपया को डिनोट करेंगे, और नीचे यानी डिनोमिनेटर यानी हर में क्या करेंगे, हर में हम लोग वस्तु को लिखेंगे। और ये मेरा जो हो गया, चाहे खरीदता है तो क्रय मूल्य हो जाएगा और बेचेगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट कितना अच्छा से बन जाएगा दोस्तों, यही तो समझना है। 1 रुपया की 6 की दर से, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1/6। ये मेरा हो जाएगा क्या हुआ, खरीदता है, यानी क्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर देते हैं। देखिए क्रय मूल्य तो हमेशा 100 मानते हैं ना, तो 100 से कर दिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, तो 120 रुपये में क्या होना, बेचना होगा। तो कितना आसान है आपका, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 2 हो गया, ये 5 से कट गया, यानी 1/5 हो गया। अब 1/5 का मतलब समझना होगा, 1/5, तो 1/5 का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ तो नीचे वस्तु है, यहाँ क्या हो गया, रुपया, यानी 1 रुपया में ये 5 संतरे अगर बेचता है तो इसे क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट होगा। यानी मेरा आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, मेरा आंसर 5 होगा। 5 संतरे उन्होंने क्या करेगा, बेचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 9। क्वेश्चन नंबर 9 आज का, यह भी देखिए लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। देखिए कितना आसान से बन जाएगा। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति 1 रुपया के 3 की दर से टॉफी खरीदता है, 1 रुपया के 3 की दर से खरीदता है, यानी क्रयमूल्य हो गया। ठीक है, क्रयमूल्य हो गया। 20% लाभ कमाने के लिए 2 रुपये में कितने टॉफी बेचेगा? 20 रुपये लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा? 120 करना होगा। हो गया। अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 चौबारा 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 2/5 हो गया। अब कह रहा है कि 2 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा इसको? टॉफी। तो 2 रुपये में 5 बेचना पड़ेगा, यानी 5 मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, सिर्फ हम लोग को समझना पड़ेगा कि किस टाइप से बनाया जाता है, और बनाने का तरीका यही है। कितना आसान तरीका से हम लोग बना सकते हैं, मात्र इतना में बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आज का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 45 रुपया में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। 45 रुपया में, यानी 45 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जा रहा है? बेचने से, यानी विक्रयमूल्य हो गया। ध्यान दीजिए, विक्रयमूल्य, यानी विक्रयमूल्य का कंपेयर, तुलना विक्रयमूल्य से करेंगे तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 10% की हानि होती है, यानी कितना विक्रयमूल्य हो जाएगा? 90 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वह 32 रुपये में कितना आम बेचे कि 28% का लाभ हो। 28% लाभ कमाने के लिए 128 रुपये में क्या करना होगा? इसे बेचना होगा। अब यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं, 45 दूनी 90 लिख दिए, ये भी काट दीजिए, 6 और 4 64, 32 का दिया है, 32 इसको काटते, 32 64 25, यानी 32/25 बता रहा है क्या कि 32 रुपया में, 32 रुपये में कितना आम बेचना होगा? 32 रुपया में ये 25 आम क्या करना होगा? बेचना होगा, और 25 इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छा है, और ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इस बात को समझना होगा। सबसे पहले आप लोग को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि 5% लाभ दिया हुआ है और एक दिया हुआ 7% लाभ, दोनों का अर्थ समझिए। 5% लाभ का मतलब यह हो गया कि अगर मेरा क्रय मूल्य कितना है? 100 है, तो 5 रुपया क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, 5 रुपये लाभ हो रहा है, यानी मेरा विक्रय मूल्य कितना जा रहा है? 105 रुपये जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि नहीं 7% लाभ हो रहा है, तो 7% लाभ हो रहा है तो क्या होगा? अब हमको बेचना होगा 107 रुपये में। पहले बेच रहे थे 105 में, आप बेच रहे हैं 107 में, तो डिफरेंस कितना का हो रहा है? 2 रुपया का हो रहा है। ऐसे परसेंटेज भी देखिए, 5% आप फायदा ले रहे हैं, हम 7% फायदा आपसे ले रहे हैं, यानी आपसे 2% ज़्यादा ले रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2% जो ज़्यादा हम ले रहे हैं वो 100 रुपया क्रय मूल्य पर ले रहे हैं। वो क्रय मूल्य 100 रुपया रहेगा, तब हम 2 रुपया ले रहे हैं फायदा, यानी 2% का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि सोहन ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। 5% हानि पर उन्होंने बेच दिया सोहन। यदि उसको 27 रुपया अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता। देखिए कह रहा है क्या कि अगर हम इसको 27 रुपया अधिक में बेचते, ये अधिक में बेचते तो मेरा 7% क्या होता? 7% लाभ होता, ये लाभ होता। क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर हम किसी घड़ी को अपनी घड़ी को सोहन ने 500 रुपया पर बेचता है हानि पर, सॉरी 5%,
5% हानि पर बेचता है। अगर उन्होंने 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7% पर लाभ होता। यहां पर ध्यान देना होगा आप, ये जो दिया हुआ है 27 जो दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है, क्योंकि 27 अधिक करते हैं तो अब 7% हमको फायदा होता है। पहले हमको लॉस हो रहा था, अब प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये दोनों का गैपिंग जो है वो मेरा दिया हुआ कितना 27। तो ये दोनों का अंतर ही ये लिखा जाएगा, तब 5 और 7 का अंतर लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, ये है हानि है, लाभ है, हानि लाभ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। नहीं तो फिर इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, ये माइनस था और ये जुटेगा इस तरह से, और दोनों का अंतर होगा, यह अंतर हो गया, दोनों का अंतर। अब यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आप लोग को एक नोट्स में लिखना है तो लिख लीजिए, नोट्स लिखना है तो लिख लीजिए कि यहां पर क्या होगा कि लाभ हानि का अंतर, लाभ हानि का अंतर ही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर के, सॉरी विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। यानी विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा वही लाभ या हानि का अंतर होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं 5% और 7% था। 5% और 7% में कितना का डिफरेंस है, 2% का, यानी 2 का। और विक्रय मूल्य भी अंतर निकाल लीजिए, 5% मतलब 105 रुपये विक्रय मूल्य, 7% मतलब 107 रुपये विक्रय मूल्य, यानी दोनों का डिफरेंस कितना, 2 का। यानी क्या होगा, विक्रय मूल्य का अंतर ही लाभ या हानि का अंतर के बराबर होता है। तो यहां मैंने कंपेयर कर दिया, निकालना है क्या, क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 से गुना कर दिए, 3 चौ 12 हो जाएगा, 20 25 चौ 100 हो जाएगा, 9 तिया 27 होगा, 25 नंबर 225 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 225 होगा। ठीक है, अगर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज को 400 रुपये में बेचने की अपेक्षा 350 में बेचने पर, देखिए 400 रुपये में नहीं बेच के हम 350 में बेचते हैं, तब क्या होता है, तब यह बता रहा है क्या कि 25% अधिक वृद्धि होती, प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो ठीक है, तो यहाँ कह रहा है क्या कि 400 रुपये में बेचने की अपेक्षा अगर 350 में बेचने हैं तो 5% क्या होता है, हानि में वृद्धि होता है। यानी पहले जितना हानि हो रहा है उसमें 5% और ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर मेरा कितना है, 50 है, और यहाँ अंतर दिया हुआ लाभ हानि का अंतर, यानी हानि का अंतर दिया हुआ 5%, मैंने 5% वृद्धि होता है तो 5 हो गया अंतर, अंतर ऊपर भी नीचे भी अंतर हो गया। और निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, काट दीजिए दोस्तों, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर 1000 रुपये होगा। इस बात को आप लोग बार बार मैं बता रहा हूं कि विक्रय मूल्य का अंतर ही विक्रय मूल्य का अंतर ही लाभ या हानि के अंतर के बराबर होता है। चलिए एक क्वेश्चन आओ इसी टाइप का देख लेता हूं, उसके बाद आपको आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर कितना, 13। एक क्वेश्चन आओ देख लेता हूं, एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेची जाती है तो अगर उसे 5% हानि में बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना, 9 रुपया 80 पैसा कम हो जाता। तो ले लीजिए, यहाँ विक्रय मूल्य कम हो जाता, ये विक्रय मूल्य का दिया हुआ डिफरेंस, और मेरा ये लाभ हानि का डिफरेंस कितना होगा, 12.5% लाभ और 5% हानि। लाभ हानि हमेशा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 12.5 5 कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। और निकालना है क्रय मूल्य तो ये हो जाएगा, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, काट दीजिए, ये पॉइंट खत्म हो गया, दशमलव हट गया। अब इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 चौ 100, 25 सत्ते 75 से 7 हो जाएगा, 7 28 को 14 चौ 56 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 56 होगा।
सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, बनाएं, सेट में भी बनाएं, हर तरह से बनाएं, तो आपको फ़ायदा बहुत होगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 आज का देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 5% और 7% के लाभ पर एक हीटर को बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 1.25 14 है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखा है 5% और 7.5% के लाभ पर एक हीटर को बेचा जाता है, तो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ 1.25, या अंतर विक्रय मूल्य कब होता है, जब 5% के बजाय बेच रहे हैं कितना, 7.5% पर। तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 5% 7.5% का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, और क्रय मूल्य निकालना तो निकाल दीजिए। ये दशमलव यहाँ से यहाँ चल जाएगा, और ये हटाएंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 25 से 5 हो जाएगा, और 10 25 50। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50 रुपया। समझे? अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अब आगे बता रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन को आप लोग को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कितना सिंपल ढंग से उसको मैं बता रहा हूँ, ये बात को भी आप लोग ध्यान से समझिए। कितना हो गया, 50 ना, 50। देखिए क्वेश्चन क्या लिख कर रहा है, कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है। यदि वह 20% कम में अगर खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, तो 40% का क्या होता, उसे लाभ हो जाता। तो यहाँ निकालना है क्या, कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मैं इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा, इसको किस तरह से बता रहा हूँ। कह रहा 10% हानि पर बेच दिया, कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी, यानी वह 90 रुपये में क्या किया, बेच दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, क्या कि यदि 20% कम में अगर खरीदता, यानी 20% कम, क्रय मूल्य को मैं 100 में समान रहा हूँ, अगर 20% कम में खरीदता, यानी कितना में खरीद लेते हैं, 80 में खरीदते हैं, तो क्या होता, 40% का लाभ हो जाता है। क्रय मूल्य 80 हो गया, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करते हैं, और 40% लाभ मतलब 140 लिख दिए। देखिए सबसे पहला जो मेरा सेलिंग प्राइस ये हो गया 90%, 90 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन क्या करा, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अगर 10% हानि पर खरीदते हैं, यही ना है, 10% हानि पर बेच दिया, यानी 10% हानि पर बेच दिया, तो कितना बेचेगा, 90 रुपये में बेचेगा, यानी मेरा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करा है कि नहीं, अगर उसे हम 20% कम में खरीदते, यानी 100 रुपया का जो क्रय मूल्य था, वो कह रहा है कि 20 रुपया कम में खरीदते, यानी अगर हम 80 रुपये में खरीदते क्रय मूल्य, तो ये भी क्रय मूल्य, तो क्या होता, तो मेरा 40% का लाभ होता, 40% का लाभ 140 होता। अगर ये विक्रय मूल्य निकाल दिए आप, कितना हो गया, ठीक है, 14 8 बलोता से। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, पहला विक्रय मूल्य आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस दिया हुआ है कि ये 40% लाभ कब होता, जब 55 रुपया अधिक में बेचते। ध्यान दीजिए 55 रुपया अधिक में बेचते, 55 रुपया अधिक में बेचते। अब यहाँ कंपेयर कर दीजिए कि यहाँ 55 हो गया आपका, और यहाँ कितना अधिक हो गया, 10 22 हो गया, और निकालना है मेरा क्रय मूल्य, तो 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैंसिल कर दीजिए, 11 दूनी 22, 50 हो जाएगा, और 11 5 55 हो जाएगा, और 50 250 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 250 रुपया होगा, 250 होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा।
जो मैं बता रहा हूँ। जो नहीं समझ में आता फिर से ध्यान से देखिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप कीजिएगा तो मैं बहुत ही अच्छा वीडियो आपको दूंगा और अच्छा चैप्टर पढ़ाऊँगा और अच्छा से पढ़ाऊँगा, मोटिवेट होकर पढ़ाऊँगा। इसलिए मैं बार बार आप लोग बोलता हूँ सब्सक्राइब मेरा चैनल को जरूर कर दें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 16। एक ही क्वेश्चन उस टाइप का था, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा और कंडीशन चेंज हुआ है, तो ये तो पहले ही पूछ देना चाहिए था ना। ये दिया हुआ है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 9 वस्तुओं को विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का क्या है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये बराबर लिखती है। मैं बताया था कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकालने का कोशिश करें, या निकाल लेते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, CP अनुपात SP बराबर 9:12, यानी कॉस्ट प्राइस 9 होगा और SP कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी लाभ निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 9 3 12 3 9 जा देते मुझे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि हो गया कितना, लाभ हो गया 3 रुपया, क्रय मूल्य पे 9, 3 3 3 यानी 33.1/3% लाभ हो जाएगा, ठीक है। इतना लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना, 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 9 संतरे का विक्रय मूल्य, 9 संतरे का क्या है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर दिया हुआ है 12 संतरे के लागत मूल्य के समान है। 12 संतरे के लागत मूल्य के क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस के समान है, यानी बराबर है। तो यहाँ निकाल दीजिए CP और SP का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 और 12 हो जाएगा। 3 तिया 9 4 तिया 12 3/4। अब प्रॉफिट निकाल दीजिए, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बटा 3 गुना 100 यानी 33.1/3% क्या हो जाएगा आपका, लाभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा कि दिया हुआ है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम क्या करते हैं कि जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। अपोजिट क्यों, देख लीजिए अपोजिट हो जाता है ना, 12 9 दिया हुआ है तो 9 12 हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं अपोजिट मान लेते हैं। यानी ध्यान दीजिए कि अगर लिखा हुआ है, अगर मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हम मान लेते हैं कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य मान लेंगे उसको, यानी 9 को क्रय मूल्य मान लेते हैं। लिखा होता है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तब 12 वस्तुओं को क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मान लेंगे। इस टाइप से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 9 वस्तुओं को क्रय मूल्य मान लेंगे, मैंने जस्ट उल्टा। यहाँ पर लिखा हो कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ डायरेक्ट उल्टा मान लें क्या, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। बस यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, इसका मेरा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं दोस्तों, और आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो भी मेरा जल्द आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का 2 वीडियो में समाप्त कर दूंगा। और आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब तो खैर मस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए।